जफरुद्दीन साहब, आज दुलोट वाटी की तरफ से आपके सर पर ताज पहनाया गया था, वो भी चांदी का मुकुट। जिस समय आपके सर पर चांदी का मुकुट पहनाया गया था उस समय कैसा आप महसूस कर रहे थे? देखिए, जो सम्मान होता है वो अपना आप में एक बड़ा उससे प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि आज जो सम्मान था, ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। क्योंकि जिस तरह से मुझे ट्रोल किया गया था इस टूर्नामेंट को लेके कि भाई आपने वहाँ टूर्नामेंट क्यों करा दिया, कि तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरा आज़ाद सरपंच और हाजी इकबाल दोनों ने बड़ा हौसला अफजाई करते रहे समय समय पे, और दोहा में जो हमारे कमेटी के सदस्य थे सब ने मेरे को हौसला अफजाई करते रहे, बराबर यहाँ मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ काम करते रहे। और जब दर्शक नहीं आ रहे थे, हम मायूस छोड़े थे, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि नहीं, यहाँ राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात, पूरी टोटली यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी वो दिखाई देंगे, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा होगा जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को ट्रोल करने की और हमारी एक मतलब हौसला जो गिराने का काम किया था, उनके लिए ये सम्मान अपना आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दोवा गांव से। शहीद करीम खान की याद में ये 18वां क्रिकेट आयोजन है। इसकी शुरुआत कब की गई थी और क्या उद्देश्य आपके अंदर रहे थे कि जो आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, मेरा हमेशा से एक सोच रहती है कि मेवात में जितने हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की देश के प्रति जो कुर्बानी रही है, उनको मैं आज जो युवा साथी होते हैं उनके सामने उन अपने बुजुर्गों की यादों को लाने का काम मैं हमेशा से करता रहा हूँ। मेवात की संस्कृति को बचाने का काम मैं हमेशा शुरू से ही करता रहा हूँ। और मैंने जो 17 आयोजन अपने पटपड़बास के जो टूर्नामेंट उसमें ग्राउंड में कराए थे, वहाँ बहुत चैलेंज रहते थे हमेशा से, मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती थी, कभी किसी चीज़। लेकिन इस बार जब मैं मायूस था तो मैं हाजी इकबाल सरपंच के पास बैठता था, तो हाजी जी बोले कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इस टूर्नामेंट को एक अच्छा टूर्नामेंट बनाएगा। उन्होंने आज़ाद सरपंच से मशवरा लिया और एक यहाँ आयोजन करने का वो बना, और एक आज आप लोगों के सामने था ये टूर्नामेंट के। हमने इसमें शुरू से एक मैसेज रखा था, हम एसपी साहब से मिले थे, क्योंकि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सोच चल रही है नशा मुक्त हरियाणा, उसमें हमारा एक मैसेज चल रहा था नशा मुक्त मेवात। डीसी साहब ने और एसपी साहब ने इसकी सराहना की, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए उद्घाटन में हमारे आए, और एक मैसेज था कि युवाओं को खेलों के प्रति जोड़ेंगे तो युवा नशे से दूर। काफ़ी सामाजिक लोग यहाँ आए, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महबूब खान ने कीमती वक्त दिया, और जो देखने वाले जो प्रेमी थे उन सब, और जो आयोजक जो आपकी कमेटी थी, आयोजक कमेटी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें शुरू से एक हमारा एक मैसेज था कि हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। हमारे दोनों सरपंचों की सोच थी कि इसमें हम राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने ये कहा कि हम किसी को मुख्य अतिथि के तौर पे भी नहीं बुलाएंगे, हम एक रोल मॉडल के तौर पे कोई ऐसे साथी का चुनाव करें जो इसको हम बुलाएं और नॉन पॉलिटिकल हो। तो उसमें डॉक्टर महबूब साहब को हमने इसलिए चुना कि नशा मुक्त की हमारी मुहिम है, और वो पैसे से एक डॉक्टर हैं बड़े लेवल पे। अभी उसको मोदी साहब ने अभी उसको डायरेक्टर बनाया है हेल्थ और फार्मा का। तो एक मैसेज देने के लिए हमने अपने मुख्य अतिथि का चुनाव किया, और यही था कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखना था। आखिर जब आप ये मोमेंटो या उनको ट्रॉफी और पैसे जब दिए जा रहे थे तो उनको ये कहा जा रहा था कि पैसे गिन लीजिए, तो क्या डाउट था, क्या डर लग रहा था? ये था कि अगर हम उसको राशि को अगर जैसे पकड़ाते हैं और वो जाके वहाँ कहें कि ये कम रही, इसलिए हमारे हाजी जी की एक सोच थी कि नहीं, जो भी चीज़ दी जाए सबके सामने बिल्कुल ऐसे दिया जाए कि वो 1-1 रुपये को वहाँ गिने। इसलिए हमने इसलिए बोला कि आप अपने 1-1 नोट को गिन के लेके जाए। जफरुद्दीन जी, आगे हमें बताइए कि आपका जो सफल कार्यक्रम रहा है, हर साल क्या इसी तरह होते रहे? देखिए, अब हमने पूरी तरह से दर्शकों की भी व्यू ली, शुरू से ही मैं दर्शकों से पूछ रहा था, और जब ये सफल समापन हो गया टूर्नामेंट का, तो अब ये तय है कि ये शहीदी जो धरती रही है यहाँ, जहाँ अंग्रेजों पर बाढ़ खुदवाई गई दोवा, और एक शहीद को याद किया जाता है करीम खान को, जो हमारे जिसके नाम से प्राप्ति होती है। और हमने ये तय कर लिया है कि अगले साल इससे बेहतर और भव्य इसका आयोजन का हम मुहिम शुरू से ही हम लेके चलेंगे कि अगली बार इसका आयोजन और भव्य किया जाए। अगला टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? गाँव में ही खेला जाएगा, ये तय है, क्योंकि हमारी पूरी एक सोच बन चुकी है कि यहाँ शहीदी गांव है और शहीदों को याद करने का यही सही मुहिम चलती रहेगी। सरपंच साहब, शहीद करीम खान की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का 18वां आयोजन दोहा के क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है, तो किस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिला है? कौन विजेता रही, कौन उपविजेता रही, और किसको ताज बांधा गया, क्या कहोगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ
जो आप सारे साथियों ने यहाँ अपना कीमती समय हमें दिया और इस टूर्नामेंट में दिया। और जो ये शहीद करीम खान T20 टूर्नामेंट ये 17 साल से लगातार पटपड़बाज की ज़मीन पर हो रहा था और वहाँ खंबे ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड में जगह नहीं रही और उसकी वजह से फिर हमने मशवरे से ये चीज़ तय की कि हम इस टूर्नामेंट को अब की बार यहाँ कराएंगे। तो ये हमारे दुलोतवाटी के बड़े गांव दोहा में ये टूर्नामेंट रखा गया और ये हमारा यहाँ का फर्स्ट टूर्नामेंट था और 18वां सीज़न था ये शहीद करीम खान T20 का। और यहाँ जो आज हमने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जो मैनेजमेंट और जो क्राउड दर्शकों का और सबका दर्शकों का भी हमें इस चीज़ का सहयोग मिला कि उन्होंने शांति से पूरा मैच देखा और हमें इस चीज़ के लिए बराबर से भी हेल्प की कि दर्शकों ने कोई बीच में किसी चीज़ की रुकावट वगैरह जैसे पटपड़बाज में बीच में मैच में होती रही थी। बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी दर्शक हमारे यहाँ मैच देखने के लिए आए, उन्होंने हमारा इस चीज़ में साथ दिया और एक अच्छा बेहतरीन फाइनल हमारा इस ग्राउंड में हुआ आज। और हमने जो फर्स्ट विजेता टीम थी उसके लिए हमने 1,71,000 रुपये की राशि नकद दी और जो दूसरी उपविजेता थी उसके लिए हमने 81,000 रुपये की राशि नकद दी। इसमें सर एम्पायरों की किस की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि बीच में मैच रोक दिया गया था, क्या वजह रही थी? उसमें वजह यह थी कि हमारे दोनों एम्पायरों ने एक डिसीजन था आउट का, तो हमारे जो फिरोजपुर जनता की टीम थी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये आउट नहीं है बाहर से दर्शकों ने, तो उसको लेकर के फिर हमने और एम्पायर ने मशवरा करके तो चीज़ को क्लियर कर लिया था, वो आउट था और उस डिसीजन को फिरोजपुर जनता ने स्वीकार करके वो फिर मैच वहाँ से दोबारा से स्टार्ट किया था। तो क्या संदेश देना चाहते हो सर आज युवाओं के लिए, खासकर मेवात के? तो मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ, हमारा जो टूर्नामेंट था इसका सबसे जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि हम इस टूर्नामेंट को कराकर खेल कराकर कि एक तो सबसे पहले जो हमारे मेवात में ये जो नशा का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नशा मुक्त मेवात और इस खेल के ज़रिए एक समाज में और एक युवा पीढ़ी में मैसेज देना था कि नशा को छोड़ा जाए। जो हमारे मेवात में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी है मेवात में, एक नशा मुक्त मेवात बने और सारे जो यंग हमारे हैं वो एक अपना रुझान खेल की तरफ मोटिवेट करें, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो अन्य कोई और खेल हो, ताकि नशा से वो बच सकें, क्योंकि जो एथलीट होता है वो नशा से काफ़ी दूर रहता है। तो इसमें अगर हमारे नौजवान पढ़ेंगे तो नशा से मुक्त हमारा मेवात इंशाल्लाह ज़रूर होगा।